आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं मिलिट्री स्कूल के बारे में। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मिलिट्री स्कूल का नाम सुनते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मिलिट्री के बच्चे यानी डिफेंस में जिनके फादर या मदर है वही फॉर्म भर पाते हैं, लेकिन इसमें इंडिया का हर एक बच्चा फॉर्म भर सकता है। हमें ये बात समझनी है क्योंकि बात करेंगे इसमें कि ये क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म आते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे पास करें और इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब। ये एक वीडियो आपको पूरा आरएमएस के बारे में डिटेल दे देगा। एंड तक इसको देखना है और आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी ढंग के बेहतरीन वीडियोज आप तक मिलते रहते हैं। आज बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तो इनकी जो डिटेलिंग है हम लोग इन्हीं के प्रोस्पेक्टस से लेते हुए चलेंगे और यहाँ से सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। सबसे पहली बात यही आती है कि जैसे स्कूल के नाम में लिखा है मिलिट्री स्कूल, तो क्या मिलिट्री के ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है इंडिया का हर एक बच्चा, चाहे वो गांव में, ढाणी में, शहर में कहीं पढ़ रहा है, हर बच्चा एलिजिबल है। यदि उसकी एज और क्लास सही है, सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री पर्सन्स जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन अलग से, रिजर्वेशन के पॉइंट में हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मिलिट्री स्कूल नाम सुनते हैं, यानी जैसे हम लोग आरएमएस नाम सुनते हैं, तो एक कंफ्यूजन निकल के आता है आरआईएमसी के साथ, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि यार ये दोनों सेम सेम से है, क्योंकि जब ज्यादा पता नहीं होता तो ये दोनों सेम लगते हैं। लेकिन आरएमएस अलग है और पूरे इंडिया में 5 हैं। आरआईएमसी अलग है और वो पूरे इंडिया में एक ही है, देहरादून के अंदर स्टेब्लिश है। बस ध्यान रखिएगा, इसमें 8th क्लास में एडमिशन होता है और यहाँ पे 6ठी और 9वीं यानी 6th एंड 9th में एडमिशन होता है। तो बोथ आर डिफरेंट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन लगता है, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ ओनली 36 लड़के यानी 36 लड़के और 5 लड़कियां यानी 5 गर्ल्स हर 6 महीने में सिलेक्ट होती है। यानी साल में आरआईएमसी के 2 बार एग्जाम होते हैं और ये अलग है, यूनिक स्कूल है। जबकि आरएमएस में जो है साल में एक ही बार एग्जाम होता है और 6ठी और 9वीं दोनों के लिए एग्जाम इसमें होता है। अब बात करेंगे आरएमएस में, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था आरएमएस को लेकर, वो मैंने क्लियर कर दिया। देखो, इसमें दोनों जा सकते हैं, लड़की और लड़का, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पर है सर? ये एक तो चैल हिमाचल प्रदेश में नंबर 1, अजमेर राजस्थान में है, बेलगांव कर्नाटका में है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है और धौलपुर राजस्थान के अंदर है। 5 स्कूलें पूरे इंडिया में। मैं जो प्रोस्पेक्टस यूज कर रहा हूँ पिछले साल का यूज कर रहा हूँ। डेट्स में जो चेंजेस होंगे बताता रहूंगा आपको। इन डेट्स को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पुराने साल का है। तो ये पता लग गया। दूसरा, ये स्कूल रेजिडेंशियल होते हैं। जी हाँ बच्चों, 100% फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल से। कौन से बोर्ड लगता है? सीबीएसई या फंक्शनिंग अंडर दी एजाइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो, सीबीएसई बोर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये चलते हैं। ये आरएमएस का बेसिक हो गया। अब आरएमएस में सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है? यदि एज की बात करें 6ठी और 9वीं के, तो 6th क्लास के लिए लड़का लड़की दोनों की एज 10 से 12 साल होनी चाहिए। और ये एज कैलकुलेशन ये पुराने साल का है, तो ये एज कैलकुलेशन इस बार जो होगी 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग होगी, याद रखना। तो इसके बीच में आपकी एज 10 से 12 साल होनी चाहिए। अब इसके लिए आपका जो बर्थ है ना, वो 1 अप्रैल यानी 1/4/2014 से लेके 31/3/2016 इसके बीच में क्लास 6 के बच्चों का बर्थ होना चाहिए। इसमें एक एक साल इंक्रीज करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमारे पास प्रोस्पेक्टस है। क्लास 9 के लिए एज 13 से 15 साल चाहिए और इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो चाहिए अभी क्या है, 1 अप्रैल 2000, यहाँ 10 था, यहाँ 11 हो जाएगा, लेके 31 मार्च 2013। ये डेट ऑफ बर्थ के बीच में यदि आप लाई करते हैं तो क्लास 9 के लिए एलिजिबल हैं। इस डेट में लाई करते हैं क्लास 6 के एलिजिबल हैं। अब बात करें सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 5th फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए क्लास 5th आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर क्लास 6th। अब यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन जो पेरेंट्स को, पहले तो लिखा हुआ ये है कि जो बच्चा 5वीं पढ़ रहा है वो भी एलिजिबल है और जो 5वीं पास है वो भी एलिजिबल है। कई बार कंफ्यूजन मिलिट्री स्कूल को लेकर के मैंने कई पेरेंट्स के सुने हैं, जिसमें ये बोला गया कि सर हमारे बच्चे ने 5वीं पास कर लिया, आरएमएस तो एक बार ही होता है। देखो, यदि आपकी एज क्राइटेरिया सही है तो आप आरएमएस को 2 बार दे सकते हो। अगर आपके बच्चे ने 5th पास भी कर लिया तो उसके बाद भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि बच्चे ने यदि पास कर रखा है तो भी वो एलिजिबल हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। 9th के लिए ध्यान रखना, ये सेम चीज जो 5th के लिए थी वो 8th क्लास के लिए, यानी 8th पास या 8th रनिंग बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। रनिंग आप 9th क्लास में आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि आपकी एज क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि सर ये बात हो गई हमारी एज की एलिजिबिलिटी के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ओएमआर सीट बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। ध्यान रखना है आपको क्लास 9th और क्लास 6th के लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी, सारी चीजें आपको इस मेल आई सॉरी इस पे जो अपना वेबसाइट है उसके ऊपर इन्फॉर्म कर देंगे। आपको तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आप तो सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको सारे वीडियोज बना करके अपडेट कर देंगे। अब सर एग्जाम में क्या आता है, क्लास 6th में इंटेलिजेंस आता है, जनरल नॉलेज आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ही पेपर होता है। और ये सारा का सारा यहाँ लिखा तो उन्होंने 5th का लेवल है, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ध्यान रखना। ये एग्जाम पैटर्न की बात चल रही है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 इंटेलिजेंस के, 50 जीके, 50 मैथ्स और 50 इंग्लिश। 200 नंबर का पेपर है। लेकिन क्लास 6th में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, पेपर तो 200 नंबर का है, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। इस सब्जेक्ट का पेपर होगा 50 नंबर का। मिनिमम आपको इसको क्वालिफाई होने के लिए आप 18 नंबर पकड़ के चलिए, 18 नंबर, वैसे 17 से पार पड़ जाती है। 17 18 नंबर, 17 18 नंबर लाना मैंडेटरी है। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज है उसमें 17 18 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप पूरे एग्जाम से आउट हो जाएंगे, चाहे आपके मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में पूरे में से पूरे नंबर हो। नंबर 1 बात ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, जब रिजल्ट आएगा तो इंग्लिश में जब क्वालिफाई हो तो ही रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो फिर 200 में से नहीं आएगा, फिर 150 में से आएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब वो सिर्फ आपको पास करना है। अब आप इंग्लिश में 17 18 में लाना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम 50 में 50 भी ले आए तो भी कोई फायदा नहीं है, नंबर वो जुड़ेगा नहीं। आपको उसको क्वालिफाई करना है और बाकी 150 नंबर में से आपका रिजल्ट आएगा कि आपके इंटेलिजेंस में कितना है, जीके में कितना है, मैथ्स में कितना है, और फिर यहां से मेरिट डिसाइड होगी। जनरली इसकी मेरिट सिविलियंस के लिए 130 प्लस रहती है और डिफेंस से हो तो 120 के आसपास रहती है। ये टेंटेटिवली है, ये कैटेगरी वाइज थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन अपने को तैयारी इसी ढंग से करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 80% स्कोर डिफेंस के पर्सन को करना ही पड़ेगा और 90% के आसपास जनरल बच्चों को स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अब ये क्लास 9 की बात करें, इसमें इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज आता है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस ये भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर अब देखो इसमें मैथ्स जो है वो 50 नंबर का आता है, साइंस जो है वो 50 नंबर का आता है, ये दोनों 50-50 नंबर के आगे। अब इसमें ये भी 50 नंबर का आता है, लेकिन हिंदी 20 नंबर का, सोशल साइंस 30 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर है। इसमें कोई भी क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, जितना स्कोर करोगे उतना ही अच्छा है। यहाँ 200 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स का 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी मेरिट बहुत हाई रहती है, अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास मेरिट है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स मेरिट नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर सीटें भी फिक्स नहीं होती। 9th क्लास में वही सीटें बनती है जो बच्चे 6 7 8 पढ़ते हुए लीव कर देते हैं, वो सीटें वहां पे क्रिएट होती है। चलिए बात हो गई हमारी। अब रिजर्वेशन की कहानी को पढ़ते हैं। सर रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि जितनी भी सीटें हैं उसमें से 70% सीटें, यदि 100 सीट है तो 70 सीट तो सीधा सीधा चली जाए किसके पास, इस कैटेगरी में। जेसीओ और ओआर ये जो रैंक है, उस रैंक पे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यदि आप आर्मी से, नेवी से और अपने एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं और आपका जो कैटेगरी है वो जेसीओ और ओआर है, जेसीओ और ओआर है, तब उस सिचुएशन में क्या है कि आपको 70% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 70% सीटें इनके लिए चली जाएगी। 30% सीटें वार्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी जो बची हुई 30 सीटें हैं, 30% सीटें हैं, तो वो आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं, और इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स भी शामिल रहेंगे, और साथ में वार्ड ऑफ सिविलियंस, यानी सारे के सारे सिविलियंस, यानी आर्मी पर्सन जिनके फादर या मदर का आर्मी से कोई लेना देना नहीं है,
उनको सिविलियन बोलते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से बिलोंग नहीं करते, उनको सिविलियन कैटेगरी में रखा गया। उनका सीट 30% है। यदि आप सिविलियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी सी पढ़ाई और 90% का स्कोर करना पड़ेगा यदि स्कूलों में जाना है तो। अब जो 50 सीटें हैं सारी स्कूलों मिला करके, वो किल्ड इन एक्शन, जो किसी युद्ध के दौरान या ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए 50 सीटें रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा 27% ओबीसी का, एससी का 15% और 7.5% एसटी का जो है वो सीट जो रिजर्व रहती है हर कैटेगरी में, चाहे वो जेसीयू एंड ओआर वाली कैटेगरी हो, चाहे वो सिविलियंस वाली कैटेगरी हो, उनके अंदर अलग अलग इनके रिजर्वेशन लगेंगे। इसके साथ साथ क्लास 6 में, क्लास 9 में 10% सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर ऑल द 5 आरएमएस विल बी रिजर्व्ड फॉर द गर्ल चाइल्ड। लड़कियों के लिए भी जो सीटें हैं वो या तो 10%, ये 10% ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ 500 सीटें निकली तो 500 का 10% 50 है, तो फिर 50 होगी, और सीटें कम है और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने से 30 से वैल्यू कम आ रही है, तो जो भी मैक्सिमम होगा, यानी यदि यहाँ पे मान लीजिए 200 सीटें थी और 10% निकला 20 सीटें, तो 30 सीटें आएगी, और यदि 10% ज्यादा बड़ा है तो वो वैल्यू नंबर ऑफ सीट्स किसके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व रहने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, एग्जाम में, इस एग्जाम में एक इंटरव्यू भी होता है, एक इंटरव्यू होता है, और ओके, हाँ, एग्जाम में जब हम लोग देते हैं तो एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम का एक इंटरव्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और वो जो इंटरव्यू है क्लास 6 के लिए 20 मार्क्स का होता है और क्लास 9 के लिए 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी अपने को लेके चलना होता है इसके अंदर। एडमिट कार्ड एग्जाम के नाम आ जाएगा। उसके बाद एक मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल रहता है, उसके बारे में आप अलग से वीडियो बना देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रोक्सीमेटली अगस्त में आ जाते हैं, पिछली बार अगस्त में डिक्लेयर हो चुके थे। इसके अलावा आप और पेरेंट्स को क्या करना है कि फॉर्म भरते हुए चीज़ों को ध्यान में रखना है और चीज़ों को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। और अब आप फर्दर किसी क्वेरी के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक आरएमएस को लेके मैंने वो हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जो आपको जानना जरूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए हमारे एंड से, कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो हमारा ये जो कॉम्बो बैच है, जिसके अंदर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, तीनों को लेकर चलने वाले हैं, और आपका सपना यदि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रखते हैं। रीजन क्या है, सीटें कम है, कंपटीशन टफ है, और यदि बच्चा इस एग्जाम को निकाल लेता है, वो बच्चा 100% सैनिक और नवोदय में भी सिलेक्शन होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये कॉम्बो बैच आप ले सकते हैं। 3 एग्जाम की तैयारी सिंपल एक फीस में कर सकते हैं, और यदि आप यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का भी इसमें इंक्लूडिंग सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। एक नवोदय स्कूल के लिए एक बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, 13 जुलाई लास्ट है, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्ड कोर्सेज के लिए सिंपल नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रेट चांस आपके लिए है हमसे जुड़ने के लिए। और यदि आपका मैथ्स वीक है, एज ए पेरेंट्स आप परेशान है बच्चे से ले, और एज ए बच्चा आप बहुत टेंशन में है कि यार मैथ्स नहीं होती, बाकी तो पता नहीं क्या ही कर दूं, तो आ जाइए। ये बैच आपके लिए डिजाइन किया गया, 0 to एडवांस बैच है, बहुत शानदार ढंग से बनाया गया बैच है ये। और अगर आपका सपना आरएमसी है तो ये वीडियो लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी इसको देखिएगा, और हमारे रिकॉर्डेड या लाइव बैच भी आप हमारे ले सकते हैं आरएमसी के लिए। आरएमसी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, आज रात को वीडियो आ रहा है, उसको जरूर देखिए, अपलोड हो चुका होगा अब तक, वो देख लीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो नोट डाउन कर लीजिए। इस नाम से, इस लोगो से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।